हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2025 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि को सफल बनाने के लिए निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि को सफल बनाने के लिए निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है, हर प्रश्न अगले प्रश्न से संबंधित होना चाहिए, छात्रों को भी कक्षा में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या नहीं में हो, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि को सफल बनाने के लिए किस किस बिंदु पर ध्यान रखना चाहिए। तो हर प्रश्न अगले प्रश्न से संबंधित होना चाहिए, छात्रों को भी कक्षा में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या नहीं में हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, आगमन विधि छोटे बच्चों एवं मंद सभी छात्रों के लिए उपयुक्त है, क्यों। ऑप्शन में दिया गया है, नियम व सूत्र उन तथ्यों को आधार पर निकाले जाते हैं जिन्हें छात्र पहले से जानते हैं। इसमें ज्ञात अधिकांशतः स्व अधिगम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसमें छात्र आरंभ से अंत तक रुचि नहीं खोते हैं, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आगमन विधि छोटे बच्चों एवं मंद सभी छात्रों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि दोस्तों इसमें छात्र आरंभ से अंत तक रुचि नहीं खोते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे पहले किया जाता है। तो कौन सा काम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे पहले किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया, उद्देश्यों का निर्धारण, रणनीतियों का चयन, उद्देश्यों लिखना, कार्य विश्लेषण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जा सकता है। राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जा सकता है। ऑप्शन में दिया गया है, अभिभावक को, समाज को, अध्यापक को, छात्रों को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्यापक। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षण कार्य तब तक उत्तम नहीं होगा जब तक। तो शिक्षण कार्य तब तक उत्तम नहीं होगा जब तक, ऑप्शन में दिया गया, छात्र अनुशासित न हो, अध्यापक पढ़ाने में रुचि न ले, छात्र पढ़ने में रुचि न ले, छात्रों और अध्यापक के बीच जानने बताने के लिए निकट संपर्क न हो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी शिक्षण कार्य तब तक उत्तम नहीं होगा जब तक छात्रों और अध्यापक के बीच जानने बताने के लिए निकट संपर्क न हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए स्कूल में शिक्षक सहायक सामग्री का होना आवश्यक है। निसंदेह इससे देश के शिक्षा क्षेत्र में क्रांति पैदा हो सकती है। यह कथन किसका है। ऑप्शन में दिया गया, कोठारी आयोग का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, हंसा मेहता कमेटी का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोठारी आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन में दिया गया, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वे शिक्षक विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो बताना दोस्तों कि वे शिक्षक विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। ऑप्शन में दिया गया है, सशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है।
ऑप्शन में दिया गया थॉर्नडाइक, पियाजे, वाटसन, वाइगोस्की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। ऑप्शन में दिया गया कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद। तो कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद जो है होता है, ऑप्शन में दिया गया है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा का नियंत्रित करने की आवश्यकता है, हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या का स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्ति करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद जो है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संरचनात्मक संरचनाओं की खोजने में अध्यापक को प्रवृत्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, आपका कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन में दिया गया प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उससे बातचीत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध जो है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध जो है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। ऑप्शन में दिया गया संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा जो है अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है। तो कौन से जो है अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है। एक में दिया गया कुशल मुख्य अध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार और दंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया लिखित परीक्षण के आधार पर होना चाहिए, मौखिक परीक्षण के आधार पर होना चाहिए, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर होना चाहिए, प्रेषण के आधार पर होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेषण के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन कौन सा है। एक में दिया गया दोस्तों, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2, 3 और 1, यानी 1, 2, 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी परिस्थितियों में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। कौन सी परिस्थितियों में जो है बच्चे का जो है संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। ऑप्शन में दिया गया जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जब बच्चों को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधित पाठ होना चाहिए, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करवाना चाहिए, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। ऑप्शन में दिया गया है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव
की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, उपरचनात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया को की जो है स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के लिए एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे ऑप्शन में दिया गया विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उसे न जानने योग्य पूरी दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थी को पढ़ने की प्रति प्रेरित करना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका जो है भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन में दिया गया व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जानने की कोशिश, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त में से दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर जो है किस प्रकार जो है छात्रों को प्रेरित करते हैं? ऑप्शन में दिया गया निर्देश आधारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत या उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बताना है। ऑप्शन में दिया गया है अभियोगिता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोगिता का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किसका प्रदर्शन कर रहे होते हैं? ऑप्शन में दिया गया समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समूह अनुरूपता का, समूह की अनुरूपता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके एक उदाहरण है? ऑप्शन में दिया गया परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा के बच्चों की स्थिति की निरूपता विधि, आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाना, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां जो है किसके कुछ उदाहरण है? तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए जहां शिक्षक, ऑप्शन में दिया गया व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम परिविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। तो दोस्तों व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए जहां शिक्षक जो है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम परिविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देखकर सिखा रहा है, वह जो है शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन में दिया गया अनुकरण, अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो दोस्तों बताना है बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का जो संस्थापक नेता कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, करमशाह था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को जो है कितने देश जो है संपर्क कर रहे हैं यानी स्पर्श कर रहे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7। यानी कौन कौन सा देश है दोस्तों? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान जो है स्थलीय सीमा को टच करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन दोस्तों कौन सा जो है विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का जमने के लिए जो है आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। विजय का स्थान अंतिम से 36वां है, तो कक्षा में कितने छात्र है? कक्षा में कितने छात्र है दोस्तों? तो कक्षा में अरुण का स्थान जो है कैमा है, 27वां स्थान है। कैमा स्थान है, 27वां स्थान है। और विजय का स्थान जो है अरुण से 7 स्थान आगे है, तो विजय का स्थान किस जगह पर हो जाएगा? तो 27 में अगर 7 घटाएंगे तो 20वां हो जाएगा। ठीक है, 20वां हो जाएगा। और विजय का अंतिम स्थान जो कह रहा है कि अंतिम से जो है 36वां स्थान पर है, तो क्या करेंगे? 20 प्लस अंतिम से 36वां यानी प्लस 36 कर देंगे और -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 55। तो 55 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है विकल्पों में दिए गए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण की यथार्थता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? यहाँ पर दोस्तों 2 चिन्ह दिया गया है और आपस में बदलने पर जो है बताना कि समीकरण की यथार्थता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी गुना को और प्लस। ठीक है, गुना और प्लस को बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा बताना है। दिया गया दोस्तों 6 दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया गया। ठीक है, उसके बाद 9 दिया गया है। अगर दोस्तों अल्टरनेट लेते हैं 6 + 3 करते हैं 9, अगर 9 + 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 9 + 3 तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। इसी पर दोस्तों इधर से लेते हैं, अगर 40 + 2 42, 42 + 2 44, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यानी +3 + 3 बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक विशिष्ट कूट भाषा में गोल्डन सर्किल को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंग्लैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? इंग्लैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पर दोस्तों जी का कितना होता है? तो दोस्तों जी का जो होता है 7 होता है। ठीक है। ओ का कितना होता है? ओ का 15। एल का कितना होता है? एल का होता है 12। तो यहाँ पर इसी प्रकार दिया गया दोस्तों, जी का 7, ओ का 15, एल का 12, डी का 4, ई का 5, एन का 14, सी का 3, इसी प्रकार दिया गया है। तो इसी प्रकार इसमें करेंगे। ई का कितना होता है? 5 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है, एल का कितना होता है? 12 होता है, ए का 1, एन का 14 और डी का 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पवने हैं। कौन से पवने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भूविक्षेपी पवन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है जल के पोषण समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सुपोषण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? वुड्स डिस्पैच जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षा सुधार से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाले सबसे बड़ी नदी है? कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में क्रिकेट को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फुटबॉल को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पर क्रिकेट को जो है इस प्रकार लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों सी और जेड में देखते हैं, तो सी और जेड में -3 करने पर आता है। ठीक है। आर और ओ में देखते हैं तो दोस्तों -3 करने पर आता है। इसी प्रकार आई एफ में -3 करने पर, इसी प्रकार सी और जेड में फिर -3 करने पर, तो सभी में दोस्तों -3 करने पर लिखा गया। ठीक है, यानी अक्षर दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें करेंगे तो एफ का -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? कौन सा अक्षर हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओ का एल हो जाएगा, फिर ओ का एल हो जाएगा, टी का हो जाएगा दोस्तों क्यू,
यहाँ पर टी का क्यू हो जाएगा, बी का हो जाएगा वाई, ए का एक्स हो जाएगा, एल डबल एल है तो दोस्तों डबल आई यहाँ होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के खाली स्थान में स्थित है, यानी कहाँ जो है स्थित है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के जो है पश्चिम में स्थित है, ठीक है, पश्चिम में ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यदि 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3328 है तो वर्षों में अवधि ज्ञात कीजिए, यानी समय निकालना है। यहाँ पर मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI दिया गया है, तो निकालना समय, ठीक है। दोस्तों फार्मूला आता है CI बराबर होता है P इंटू 1 + R/100 के पावर T -1, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों P का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर R का वैल्यू 8 रख देंगे, T का वैल्यू दोस्तों निकालना ही है, ठीक है, T का वैल्यू निकालना है, और CI का वैल्यू यहाँ पर दिया गया 3328। सभी का वैल्यू रखेंगे तो T का वैल्यू निकल के आ जाएगा दोस्तों 2 वर्ष, ठीक है। तो 2 वर्ष इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों किचन एक कमरे की लंबाई 750 सेंटीमीटर और चौड़ाई 525 सेंटीमीटर है। इसके फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। इसके लिए आवश्यक टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ टाइल्स की संख्या निकालना है। तो दोस्तों टाइल्स की संख्या कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा जो है दिया गया कितना 750 सेंटीमीटर और 525 दिया गया, ठीक है। इसका क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एचसीएफ 75 सेंटीमीटर आएगा, 75 सेंटीमीटर एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। टाइल्स की संख्या को n मान लेते हैं, n बराबर लिखेंगे कमरे का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 750 गुने 525, 750 गुने 525 और बटा जो एचसीएफ आया दोस्तों उसको लेंगे हम टाइल्स का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 75 का स्क्वायर करेंगे, 75 गुने 75। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सोल्व करने पर आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। 70 यानी 10 बार में ये कट गया और ये दोस्तों कटेगा 7 बार में, तो 10 गुने 7 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक जोड़ी रोलर रिकेट्स का क्रय मूल्य जो है 450 रुपया था, उस पर 5% बिक्री कर लगाया गया है। बिल की राशि ज्ञात कीजिए। बिल का राशि निकालना है, तो यहाँ पर 450 करेंगे और कितना बिक्री कर लगाया जा रहा है 5%, तो 100 + 5 करेंगे तो 105 बटा 100, ठीक है। 1 × 5 = 75 से 2 × 5 = 100, 0 से 0 कट गया। अब इसको गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 472.50, यानी 472.50 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 80 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है तो उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। अब रेलगाड़ी की स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या आता है, डिस्टेंस बटा टाइम। अब डिस्टेंस बटा टाइम तो कितना है, पहले रेलगाड़ी कितने दूरी जो है कितने लंबे पुल पार करता है, तो 600। अब 600 + x करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे 2 पुल को जो है क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है तो रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड बराबर क्या होता है, यानी रेलगाड़ी की स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटा चाल। स्पीड दोनों का सेम लेंगे तो यहाँ पर पुल कितना लंबा है, तो पहला रेलगाड़ी जो है यानी 600 पुल को पार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई निकालना तो रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों रेलगाड़ी की स्पीड होता है डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दोस्तों पहला पुल की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देंगे, यानी 600 + x बटा समय कितना ले रहा है 80, बराबर करेंगे दूसरा पुल की लंबाई 200 + x कर देंगे, ठीक है। 200 + x बटा 40 सेकेंड। अब इसी को सोल्व करेंगे, 40 दूनी 80, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 600 + x = हो जाएगा 400 + 2x, ठीक है। इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो x के वैल्यू निकल के आ जाएगा 200, ठीक है। x का वैल्यू 200 मीटर आ जाएगा तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन है, ट्रैफिक की बत्ती 13 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। यह पहली बार 1:54 पर जो है जली, अंतिम बार जो है 3:17 पर जली। तो यह अंतिम बत्ती इस पूरे अंतराल में कितने बार जली? तो पूरे जो है अंतिम बत्ती जो है पूरे अंतराल में कितने बार जली? तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, अंतिम बार जो है 3:17 में जली, ठीक है। और जो है पहली बार जो है 1:54 में जली। इसको क्या करेंगे, पहले घटा देंगे। अब घटा देंगे, यहाँ पर आवर हो गया, ये मिनट हो गया, ठीक है, और ये सेकेंड हो जाएगा। अब इसको दोस्तों घटाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 48 और 50 में 48 छोटा है, तो इससे क्या करेंगे 60, 1 मिनट पैंचा लेंगे, 1 मिनट मैंने 60 सेकंड। अब 60 और 48 जोड़ देंगे, उसके बाद 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58 सेकेंड हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों 1 मिनट चला गया, यानी 16 बच गया। अब इससे दोस्तों 1 आवर देंगे, 1 आवर बराबर कितना होता है, 60 मिनट। अब 60 प्लस 16 करेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ने के बाद 54 घटाएंगे तो आ जाएगा 22। अब यहाँ पर बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 1 घंटा 22 मिनट 58 सेकेंड, ठीक है। अब 1 घंटा 22 मिनट 58 सेकेंड यहाँ पर दोस्तों दिया गया, सब दोस्तों यहाँ पर दिया गया सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में दिया गया है आंसर। तो 1 घंटा 22 मिनट 58 सेकेंड को अगर सेकेंड में जोड़ेंगे, चेंज करेंगे सॉरी, तो 3600 प्लस 2200 गुने 60 और प्लस 58 सेकेंड तो पहले से है, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4978 सेकेंड। अब 4978 सेकेंड आ जाएगा, यहाँ पर 13 सेकेंड के अंतराल में बचता है तो 13 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 से अगर भाग देंगे तो दोस्तों 382 आएगा, 382 और एक और जोड़ेंगे, ठीक है, एक और जोड़ेंगे तो 383 हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 1 सेकंड में 1 बार बल्ब जलती है इसलिए 1 जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सारगैसो सागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य ने जो है बसों में महिलाओं की मुक्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से श्यामा लक्ष्मी योजना लागू की है? श्यामा लक्ष्मी योजना जो है किस राज्य ने की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना ने, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।